बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.8 इस वीडियो के अंदर पूरी सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। तो अब हमें इस एक्सरसाइज 2.8 में वर्ल्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। अब हमने पहले इनकी इक्वेशंस बनानी है, फिर उनको सॉल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट है दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स का, कि दो पॉजिटिव नंबर हैं और वो कंसेक्टिव हैं, एक के बाद जो अगला नंबर होता है ये दोनों आपस में कंसेक्टिव होते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4 और 5 हो तो 4 और 5 जो है ये दोनों आपस में कंसेक्टिव नंबर्स होंगे। तो कहता है दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास 182 आता है। हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये सपोज कर लेंगे कि हमारा जो पहला फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो x है, ठीक है। और इससे अगला जो कंसेक्टिव नंबर होगा वो हमारे पास x के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा उससे अगला पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया 4 और 5। अगर पहला नंबर 4 हो तो इससे अगला नंबर जो 5 आएगा, जैसे अगला पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर होगा उसमें 1 ऐड करने से इस पिछले में अगला नंबर आ जाएगा। तो हम फर्ज कर रहे हैं कि हमारा जो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है, पहला जो पॉजिटिव नंबर है वो x है, और जो सेकंड पॉजिटिव नंबर है वो x प्लस 1 है। अब हम इसमें जी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। जिस तरह हमने उसने बताया था कि दोनों पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं, एक x है और इससे अगला नंबर x प्लस 1 होगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 182 आता है। अब हमने उसको ये नंबर्स बताने हैं कि ये नंबर्स क्या होंगे, x क्या होगा और x प्लस 1 क्या होगा। तो इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें x की वैल्यू निकालने के लिए। तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर आ जाएगा, और जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और प्लस का 182 दूसरी तरफ चला जाएगा तो उधर जाके ये माइनस का 182 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको अब हम सॉल्व तीन तरह से कर सकते हैं। तो सबसे जो छोटा तरीका है वो हमारा फैक्टराइजेशन का तरीका था। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं करनी आती तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमें इसको तोड़ने के लिए जो दरमियान वाला नंबर है, इसको तोड़ने के लिए हमें दो नंबर चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 आ जाए, और उन दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करें तो 1 आ जाए। तो सबसे पहले तो हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। बाद में हम वो साइन वगैरह जो है ये डिसाइड करेंगे। तो 1 को 182 से मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाता है। 2 को 91 से मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाता है। 7 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाता है। तो अब इन सब में देख सकते हैं कि 1 और 182 इनको आपस में ऐड करके हम 1 नहीं बना सकते। 2 और 91 को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 नहीं बना सकते। 7 और 26 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम 13 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाता है। अब देखें 14 और 13 जो है, अगर मैं 14 में से 13 माइनस करूँ तो ये मैं 1 बना सकता हूँ। तो अब हमारी जो दो फैक्टर्स होंगे, एक तो वो 14 होगा और एक 13 होगा। अब इनका साइन डिसाइड करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो हमने ऐड करने पे नंबर लाना है उसको देखना है। अगर इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसका जो साइन होगा हमने वही साइन बड़े वाले के साथ लगा देना। तो हम प्लस का 14 कर देंगे, माइनस का 13 कर देंगे। जब हम प्लस के 14 को माइनस के 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 182 आ जाएगा। ये पहली शर्त पूरी हो जाएगी। उसके बाद प्लस का 14 और माइनस 13 जो है ये हमारे पास आपस में ऐड होके 1 आ जाएगा जी। तो इसका मतलब अब दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब हम ये जो दरमियान वाला एक्स है इसको तोड़ के हम एक 14x माइनस 13x लिख सकते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ये इसी तरह आ जाएगा। ये प्लस एक्स जो है इसको हमने ब्रेक करके 14x माइनस 13x लिख लिया। ये जो हमने दो नंबर्स फाइंड किए, ये इतना लंबा प्रोसीजर किया, वो हमने सिर्फ इस दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करने के लिए किया था, तोड़ने के लिए किया था। और माइनस 182 ये दोनों साइड वाली टर्म्स उसी तरह आ जाएंगे, सिर्फ हम दरमियान वाली को ब्रेक करके इन दो नंबर्स की मदद से लिख देंगे। तो ये जो दो नंबर हमने फाइंड किए थे इसका हमें ये फ़ायदा होगा। अब जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारी आगे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो इन दो में से अगर हम देखें, इसमें एक्स स्क्वायर है
और इसमें 14x है, तो इन दोनों में से हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो ये x स्क्वायर है हमारे पास, एक x कॉमन ले लिया तो एक x रह जाएगा, प्लस 14x में से जब x कॉमन ले लेंगे तो 14 रह जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो माइनस देखें दोनों में आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे और 13 का टेबल 182 पे आपको पता है 14 टाइम्स आता है, तो हम 13 को साथ कॉमन ले लेंगे। तो -13 कॉमन ले लीजिए, जब यहाँ से -13 निकालेंगे तो हमारे पास x रह जाएगा, और ये यहाँ से माइनस निकल गया, यहाँ पे प्लस रह जाएगा, और 13 का टेबल 182 पे 14 टाइम्स आता है, तो ये हमने ये देखें पहले से किया हुआ है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब हम ये नंबर्स इसको सही तरह ब्रेक करेंगे तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा, जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वाली अंदर वाली जो वैल्यू है ना ब्रैकेट के अंदर वाली, ये सेम आएगी। अगर हम यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो हमारी अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं आएंगी। तो अब आप देखें हमारे पास ये पहले 3 टर्म्स थी, फिर इस दरमियान वाली को ब्रेक करके हमने 4 टर्म्स बना ली, ठीक है, इसकी 2 बना ली थी। अब जब 4 बन गई तो पहली 2 में से हमने कॉमन ले लिया, उससे अगले 2 में से फिर तीसरी और चौथी में से कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये देखें 2 टर्म्स बन गई, ये वाली टर्म बन गई और ये टर्म बन गई है। तो इसमें देखें x+14 हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी है, तो x+14 को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से x+14 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ से x+14 कॉमन लेंगे तो 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब है या तो ये वाली चीज़ 0 है या ये वाली चीज़ 0 है। तो या तो हमारे पास x+14 इक्वल टू 0 है या हमारे पास x-13 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो +14 दूसरी तरफ चला जाएगा तो -14 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू -13 दूसरी तरफ जाके +13 हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक x की वैल्यू -14 आ गई और एक x की वैल्यू 13 आ गई। अब आप देखें हमारे पास उसने बताया हुआ था कि पॉजिटिव, ठीक है, 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, तो इसका मतलब है ये जो -14 की वैल्यू आई है ये हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम x इज इक्वल टू 13 को यूज़ करेंगे। तो एज x इज पॉजिटिव नंबर देयरफॉर वी नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू x इज इक्वल टू -14, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो अब हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा पहला पॉजिटिव जो नंबर है वो हमारा 13 हो जाएगा, और उससे अगला 13 में एक ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 13 और 14 वो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 182 आता है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये दो नंबर्स हमने कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है जी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। अब कह रहा है कि सम है स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, हम उनका स्क्वायर लेंगे और फिर उसका सम लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आता है, 77 आता है। हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इसकी सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x हमारा एक नंबर आ गया पॉजिटिव, उसके बाद x+1 उससे अगला नंबर आ जाएगा और उससे अगला जो नंबर होगा वो x+2 होगा। ठीक है, ये 3 हमारे कंसेक्टिव नंबर्स आ गए, बी दी 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है इन सबका और इनका सम लेना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये हमारा जो पहला नंबर था इसका हमने स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस सेकंड जो हमारा नंबर था x+1 इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस x+2 का भी स्क्वायर ले लिया। तो अब हमने क्या किया है, ये जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स थे इनके स्क्वायर्स का सम ले लिया। ठीक है, इन सब का स्क्वायर लेके हमने इन सबको इकट्ठा कर लिया, ऐड कर लिया, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं और इनके स्क्वायर्स का हमने सम ले लिया, ये इक्वल किसके है, 77 के। अब हमने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हमें x पता लगेगा तो वहाँ से उससे अगले दो नंबर फाइंड करने बहुत इजी होते हैं। उस जो नंबर आएगा x की वैल्यू जो आएगी उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो उससे अगला नंबर आ जाएगा, और उसमें x वाली वैल्यू में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा जो तीसरा नंबर होगा कंसेक्टिव नंबर वो निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो ये x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद हम x+1 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म जो है हमारी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म यानी कि 1 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म x, प्लस इसका x+2 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले का आ गया इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म। ठीक है जी, और ये इक्वल आ गया 77। अब हम ये ब्रैकेट्स खोल देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया,
ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 से मल्टीप्लाई अगर 2 आएगा और उसको जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 2 2 ज़ार 4 और 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 77। अब यहाँ से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं तो देखें एक्स स्क्वायर की हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में ऐड होकर 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसको देखें एक्स वाली दो वैल्यूज़ है, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, तो 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और जो कांस्टेंट है हमारे पास एक 1 है और एक 4 है, तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा और प्लस 77 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 77 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 है माइनस का 77 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 77 में से 5 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, चूँकि बड़ा 77 था इसका साइन माइनस था तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का 72 लिखेंगे। इसके बाद आप देखें इन सब में से हम इस पूरी टर्म में से 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 3 है, 6 पे भी 3 का टेबल जाता है, 72 पे भी 3 का टेबल जाता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 ज़ार 6 होता है और ये x उसी तरह आ जाएगा, माइनस 3 का टेबल 72 पे 24 टाइम्स आता है। तो इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 की इक्वल है, तो 3 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये जो अंदर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 ये 0 की इक्वल आएगी। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -24 आना चाहिए और ऐड करने पे हमारे पास ये जो x का कोफिशिएंट होता है 2 ये आना चाहिए। तो अब पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि 24 कब कब आता है। जब हम 1 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है। अब आप देख सकते हैं 1 और 24 को हम मल्टीप्लाई करके 24 तो बना सकते हैं, लेकिन इनको आपस में ऐड करके हम 2 नहीं बना सकते। 2 और 12 में भी यही मसला है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 नहीं बनाया जा सकता। 3 और 8 को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम 2 नहीं बना सकते। 4 और 6 जो है इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 बना सकते हैं, तो हम दो नंबर्स जो हैं वो एक 6 होगा एक 4 होगा। तो हमें चूँकि प्लस का 2 चाहिए तो हम बड़े वाले के साथ प्लस का साइन लगा देंगे, तो प्लस का 6 और माइनस का 4। तो अब हम ये जो अंदर वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर और -24 तो उसी तरह नीचे आ जाएगा, ये जो 2x है इसको हम ब्रेक करके प्लस 6x माइनस 4x लिख देंगे। तो इसको ब्रेक कर लिया हमने, तोड़ लिया, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, 2x को हमने तोड़ा तो 6x माइनस 4x और ये -24 इसी तरह आ गया इक्वल टू 0। अब हम पहली दो टर्म्स में से x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास x प्लस 6 आ गया। इन दो टर्म्स में से माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है और 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे, या हम यहाँ से माइनस और 4 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा प्लस का, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है। तो कॉमन लेने से मुराद यही होती है कि हम ये जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं इससे हमने उसको डिवाइड कर रहे होते हैं एक तरह से, ठीक है जी। तो अब देखें ये 4 टर्म्स थी, इससे हमारे पास 2 टर्म्स बन गई, इसमें भी x प्लस 6 आ रहा है, इसमें भी x प्लस 6 आ रहा है। अगर आप ये सारा प्रोसीजर ठीक करेंगे, फैक्टराइजेशन आपकी ठीक होगी, जब आप कॉमन लेंगे तो आपकी ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ है ये सेम आएंगी। अगर आप यहाँ पे साइन की गलती करेंगे या यहाँ से गलत नंबर सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका सवाल जो है ना ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं आएगा, इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन गलत की है। तो चूँकि हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया तो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो एक्स प्लस 6 इधर भी आ रहा है, इधर भी एक्स प्लस 6 आ रहा है, एक्स प्लस 6 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स प्लस 6 कॉमन लेंगे तो एक्स रह जाएगा, माइनस यहाँ से एक्स प्लस 6 कॉमन लेंगे तो 4 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई और ये आंसर 0 आ रहा है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे 0 तब आ सकता है, या तो पहली वाली टर्म 0 की इक्वल हो या दूसरी वाली टर्म 0 की इक्वल हो। तो या तो एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 6 दूसरी तरफ जाके -6 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हुए आखिर में हमारे पास हमेशा दो आंसर आते हैं।
तो चूंकि क्वेश्चन के उसने अंदर हमें बताया हुआ था कि 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है, तो मतलब ये -6 वाला हम नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि वो पॉजिटिव नंबर। तो हमारा x इज इक्वल टू 4 वाला जो नंबर है, हम ये इसको कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे जी, एज x इज द पॉजिटिव नंबर देयरफॉर वी नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू एंड वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लाइक x इज इक्वल टू 4। तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है जी। अब हमने वो 3 नंबर बताने थे, अभी तो हमने सिर्फ x निकाला, हमने वो 3 नंबर बताने हैं। तो एक नंबर अगर 4 है तो उससे अगला नंबर 5 होगा, उससे अगला नंबर 6 होगा। अगर या आप यहाँ पे वैल्यू स्पोर्ट कर दें, x की जगह अगर 4 आ जाए तो x 4 + 1 5 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा। तो हमारे जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेके उनको ऐड करें, हमारे पास 77 आता है। तो वो 4 5 और 6 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, the sum of 5 times a number and the square of the number is 204, find the numbers। हमें कह रहा है कि एक नंबर है, उसका हम 5 टाइम्स लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, उन दोनों का हमने सम लेना है। ठीक है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, हमारे पास कोई नंबर है उसका हम 5 टाइम्स लेते हैं, 5 टाइम्स का मतलब हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस नंबर का स्क्वायर, उनको जब हम आपस में उनका सम लेते हैं तो हमारे पास 204 आता है। तो अब हम लेट कर लेते हैं जी, लेट हमारा जो नंबर है वो x है। तो 5 टाइम्स का नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ठीक है जी। और स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जो 5 टाइम्स का नंबर है और जो स्क्वायर है उसका, इन दोनों को सम लेंगे तो 204 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है जी, ये स्क्वायर है और ये उसका 5 टाइम्स उस नंबर का है, इन दोनों का हम सम ले रहे हैं, उनको आपस में ऐड कर रहे हैं, इक्वल क्या आ रहा है, 204 आ रहा है। तो यहाँ से अब हम 204 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें ये x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, जो नंबर फाइंड करना है, वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो इसके लिए अब देखें, हमें फैक्टराइजेशन में आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -204 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला हो तो ये वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए, और ऐड करने में हमारे पास x का कोफिशिएंट आना चाहिए जो कि +5 है। तो +5 हमें ऐड करने पे चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -204 चाहिए। तो एक तो हम 3 को 68 से मल्टीप्लाई करें 204 आता है, और 4 को 51 से मल्टीप्लाई करें 204 आता है, और 12 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 204 आता है। ये पहले वाले जो दो नंबर्स हैं इनसे हम ये वाली शर्त पूरी नहीं कर सकते। अब हम 12 और 17 लेंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 204 भी आ रहा है, और 17 और 12 को अगर हम आपस में 17 में से 12 माइनस करें तो 5 भी आ सकता है। तो अब हम फैक्टर्स जो बनाएंगे, एक 17 बनाएंगे और एक 12 बनाएंगे, क्योंकि हमें प्लस का 5 चाहिए, इसलिए बड़े के साथ हम प्लस लगा देंगे। तो +17 है और माइनस का 12 है। तो ये जो दो नंबर्स हैं, ये हमने ये 5x को तोड़ने के लिए दो नंबर्स फाइंड किए हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, 5x को हम तोड़ के 17x माइनस 12x लिख लेंगे, -204 उसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 17 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं और 12 कॉमन ले सकते हैं, तो -12 कॉमन लेने पे जब यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा। जब यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन कॉमन लीजिए, यहाँ प्लस बच गया। 12 का टेबल जो है वो 204 पे 17 टाइम्स, तो यहाँ 17 आ गया इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारा जो नंबर है ये सेम आ रहा है, इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन ठीक किया। अब इन दोनों में से हम x प्लस 7 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, माइनस यहाँ से x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, तो अब हम इसका मतलब है या तो x प्लस 17 इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू +17 की तरफ जाएगा, -17 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -17 आ जाएगी, और x इज इक्वल टू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो -12 की तरफ जाके +12 होगा, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं कि जिनका 5 टाइम्स लें और इनका स्क्वायर लें, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास
204 आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं दोनों को। तो यहाँ पे अब उसने कोई पॉजिटिव नंबर शंबर की कंडीशन ही लगाई, इसलिए और ये दोनों हमारे आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट लेना है जी किस किस का, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। एक नंबर है उसका 3 टाइम्स लेके उसमें से हमने 5 लेस करना है, 5 उसमें से कम करना है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, और एक कम करना है कि इसमें 4 टाइम्स उस नंबर में। तो ये हमारा उनका प्रोडक्ट लेंगे तो 7 आएगा, हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम फर्ज कर लेते हैं हमारा जो नंबर है जो हमें रिक्वायर्ड है वो x है। तो हम 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, हम इसको कैसे लिखेंगे जी, 3x है, ठीक है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को और उसमें 5 को क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। और 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, तो 1 को जब लेस करेंगे 4 टाइम्स अ नंबर, तो एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो ये हमारा क्या है जी, 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, और ये क्या है, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, 7 की इक्वल आता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जब हम लेंगे जी ये 3x माइनस 5 और 4x माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास 7 था, तो इसको जब मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, जब आप 3x माइनस 5 को 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, 3x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x आ जाएगा, और माइनस 5 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 20x आ जाएगा, और माइनस 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 आ जाएगा, और जो इक्वल टू 7 था वो दूसरी तरफ जाके माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया। तो इसके बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म थी, तो माइनस 20x और माइनस 3x माइनस 23x हो जाएगा, और माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हमें ऐसा दो नंबर चाहिए माइनस 23x को तोड़ने के लिए कि हम जब 12 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 होता है, तो हमें वो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24 आता है और उनको ऐड करने पे हमारे पास माइनस 23 आए। तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, और 24 और में से 1 को माइनस करें तो 23 भी आ सकता है। तो हमारे पास जो दो नंबर बनेंगे वो एक 24 बनेगा, एक 1 बनेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, क्योंकि हमें माइनस को 23 चाहिए तो हम बड़े के साथ माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस 24 प्लस 1। अब हम इसको तोड़ते हैं जी, तो ये हमारे पास 12x स्क्वायर इसी तरह आ गया, माइनस 23x को हम तोड़ के माइनस 24x प्लस x लिख देते हैं, माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप देख सकते हैं हम 12 और x कॉमन ले सकते हैं, तो 12x कॉमन लेने से हमारे पास जब यहाँ से 12 और x निकालेंगे तो x रह जाएगा, ये माइनस इसी तरह आ जाएगा, 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम्स आता है और x हमने कॉमन ले लिया प्लस। अब जब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए हम कोई चीज़ कॉमन ना ले सके तो हम वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 1। यहाँ से जब 1 कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन लेने से अंदर हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 है, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या 12x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 2 आ जाती है। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो 12x प्लस 1 दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 ओवर 12 आ जाएगी। तो ये हमारे दो आंसर्स हैं। अब इन दोनों को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वो दो नंबर्स हैं जिनका अगर हम 5 लेस देन 3 टाइम लें और 1 लेस देन 4 टाइम लें और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। अब हमें कह रहा है एक नंबर है, हमने उस नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेना है, यानी उनको आपस में माइनस करें एक नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को, तो हमारे पास 15/4 आता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं हमारा नंबर जो है x है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं उस नंबर को उलट कर देते हैं। ठीक है, तो ये x है, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो x ओवर 1 को जब आप उल्टा करेंगे तो ये 1 ओवर x हो जाएगा।
तो अगर x हमारा नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। तो हमें क्या आ रहा है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हमने क्या करना है, गिवन कंडीशन के मुताबिक वो जो नंबर है और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेना है, दोनों को आपस में माइनस करना है। तो x माइनस 1/x ये इक्वल है हमारे पास 15/4 के। तो अब हम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरफ एलसीएम ले लें, अब इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप पूरी इक्वेशन को, अगर आप देखें नीचे x और 4 आ रहा है, 4x अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये नीचे से जो है ना फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आप इस साइड पे एलसीएम ले लें, जैसे कि मैंने लिया है। तो इस x के नीचे अगर आप 1 लगा लें तो आपके पास 1 और x में जो एलसीएम है वो x आएगा। अब 1 का टेबल अगर आप लेके जाएंगे x पे तो वो x टाइम जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x का टेबल x पे 1 टाइम जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, इक्वल आ जाएगा 15/4। अब आपके पास एक फ्रैक्शन ये वाली है, एक फ्रैक्शन ये वाली है, दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में बराबर हो जाएं तो हम आपस में उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ और 15 और x आपस में मल्टीप्लाई हो गए 15x हो जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा जी 4x स्क्वायर और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा और 15x को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, -15x इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। अब इसको हम मजीद तरतीब देते हैं, ये हमारे पास 4x स्क्वायर -15x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है और फिर कांस्टेंट होता है। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं या आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पे -16 चाहिए क्योंकि अब ये -4 है। अगर ये एक्स स्क्वायर अकेला होता है इसके साथ ये 4 ना होता तो हम मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर हमें चाहिए होता। तो चूँकि अब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर हो, अगर हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में हमें वो चाहिए होता है नंबर। तो 4 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आएगा। तो अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -16 आए और उनको ऐड करें तो हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट है जो कि -15 है ये आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं जी 16 जो है वो किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 1 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है। लेकिन इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हम 15 नहीं बना सकते। हम 1 और 16 अगर लें तो 16 में से अगर 1 माइनस करें तो 15 बनाया जा सकता है, इसलिए हम एक तो 16 लेंगे और एक 1 लेंगे। तो अब चूंकि हमें ऐड करने में -15 चाहिए तो हम बड़े के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो -16 और प्लस का 1, अगर आप माइनस के 16 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, ये आपकी पहली शर्त पूरी हो जाएगी। और -16 + 1 करेंगे तब -15 आ जाएगा, तो आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी। अब ये हमने तो जो दो नंबर्स ढूंढे हैं इनकी मदद से हम ये -15x को तोड़ लेंगे। तो अब हम 4x स्क्वायर और -15x को तोड़ के -16x + 1x लिख देंगे और -4 उसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 0। पहली दो जो टर्म्स है हमारी इनमें से हम 4 और x कॉमन ले सकते हैं। जब इन दोनों में से 4x कॉमन लेंगे हमारे पास x -4 बच जाएगा और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए हम +1 कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास x -4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें x -4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से x -4 कॉमन लेने में हमारे पास, यहाँ से x -4 कॉमन लेंगे हमारे पास यहाँ पे 4x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x -4 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब हम हमारे पास ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई और ये आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो x -4 इक्वल टू 0 है या फिर 4x + 1 इक्वल टू 0 है। तो अगर x -4 इक्वल टू 0 हो तो -4 दूसरी तरफ जाएगा, +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें 4x इधर ही आएगा, +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x = 4 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए 4 चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास -1/4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका हम आपस में रेसिप्रोकल लें और उनका आपस में डिफरेंस लें तो हमारे पास 15/4 बचता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
6 है, इसमें हमें कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the numbers. अब देखें जी, हमें कहता है सोल्यूशन के अंदर हम ले लेते हैं जी हमारे पास द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। अब देखिए हमारे पास डिजिट्स दो तरह के होते हैं, मतलब 1 से लेके 9 तक जो है ये सारे जो डिजिट और नंबर्स हैं इनमें हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है। उसके अलावा हमारे पास 11 से लेके आगे 99 तक ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंदर दो दो डिजिट्स हैं। तो हमें कह रहा है हमारे पास जो सम है किसका जी, स्क्वायर्स का, दो डिजिट्स का, ठीक है। हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल है 2 डिजिट्स वाला, उसकी जो 2 डिजिट्स हैं अगर हम उनका स्क्वायर ले लें, उसका सम ले लें, तो वो हमारे पास 65 आता है। और दूसरी साथ हमें जो इक्वेशन बता रहा है या दूसरी कंडीशन बता रहा है द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो वो जो नंबर है अगर हम उसके डिजिट्स को आपस में सम ले लें तो वो उनके 9 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एक्स। जैसे कि अब ये 65 है ना हमारे पास, तो अब ये हमारे पास दो डिजिट्स वाला नंबर है। तो इसमें ये जो पहले वाला 5 है ये हमारे पास यूनिट प्लेस वाला डिजिट होता है, और ये जो 6 है ये हमारे पास 10th प्लेस वाला डिजिट होता है। तो चूंकि अब हम यहाँ पे डिजिट्स डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल के या पॉजिटिव नंबर के, तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि डिजिट्स, जो डिजिट है यूनिट प्लेस के ऊपर वो एक्स है, और जो डिजिट 10th प्लेस पे है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, वाई है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो हमारे पास कैसे आएगा जी, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। मतलब जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है ना, अगर हम इसको सम की शक्ल में लिखना चाहें 65 को, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 6 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 लिखना पड़ेगा। तो चूंकि हमारा ये वाला यूनिट वाला डिजिट है और ये हमारे पास 10th प्लेस वाला डिजिट है, तो इसको हमें 10 से अगर मैं इसको सम की शक्ल में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा जी, जो 10th प्लेस वाला डिजिट है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10y प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ये हमने फाइंड करना है। तो अब जो हमें उसने कंडीशन बताई है वो हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन उसने बताया था जिसके दो डिजिट्स है, जो हमने एक डिजिट एक्स लिया है, एक डिजिट उसका वाई लिया है। तो अगर हम इनका स्क्वायर लें और इसका सम लें तो वो हमारे पास 65 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उसमें वो हमें कह रहा है कि जो हमारा 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, अगर हम जो डिजिट्स हैं उनका सम लें, उनको आपस में ऐड करें, उसका 9 टाइम्स लें, उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, तब हमारे पास वो डिजिट आता है, ठीक है जी। तो डिजिट हमारे पास क्या है जी, 10y प्लस एक्स है। तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये 10y प्लस एक्स इसी तरह आ गया, 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x प्लस 9y। और यहाँ से हम जो है जी 10y और ये 9y इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 9y हो जाएगा, और x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 9x पहले से इधर था, ये प्लस x उस तरफ जाके माइनस का x हो गया। तो 10y में से 9y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, और 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो 8x आएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें वो जो नंबर है फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। तो हमारे पास दो अननोन है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है। हमारे पास अगर एक अननोन हो तो हमें एक इक्वेशन से काम चल जाता है। अगर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी हो तो हम एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए होती, तो अब उसने हमें दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये भी दो वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन है, ये भी दो वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो y की वैल्यू है इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इस y की जगह मैं ये 8x पुट करूँगा तो ये पूरी इक्वेशन x में चली जाएगी, मैं यहाँ से x निकाल लूँगा। फिर देखें, मैंने जब ये y की वैल्यू 8x जो है इसमें पुट की तो ये x स्क्वायर उसी तरह आ गया, और y का स्क्वायर था तो y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 8x पुट कर रहा हूँ। तो ये 8x का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 65 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 जार 64, और x का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 65। तो ये आपस में दोनों ऐड हो गए, 65 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65 आ जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए 65 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा,
तो 65/65 कटिंग होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस अगर आप 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आता है। तो अब हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो ये जो हमें एक्स की वैल्यूज़ मिली हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें एक्स की जगह, तो हमें वाई की वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो ये वैल्यूज़ जो हैं, एज एक्स इज डिजिट एट यूनिट प्लेस विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर वी निगलेक्ट द नेगेटिव वैल्यू एंड टेक द पॉजिटिव वैल्यू लाइक एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्यों कह रहा है हमारे पास जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो ना, तो उसका जो यूनिट प्लेस पे जो चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ माइनस वाला नंबर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम -1 को निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, और हम एक्स की जो वैल्यू है वो 1 लेंगे। अब हम ये जो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, इसको अब हम जी इसमें पुट कर देंगे, तो y इज़ इक्वल टू 8 और x की जगह 1 आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। तो अब हमने ये वाला नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, x हमारा 1 है और y 8 है, इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 10y प्लस एक्स, तो इसमें जब y की जगह 8 पुट होगा, x की जगह 1 पुट होगा, तो 10 8 ज़ार 80, 80 प्लस 1 हमारे पास 81 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 81 वो हमारा इंटेग्रल है, पॉजिटिव इंटेग्रल है, कि जिसके जो नंबर्स हैं, अगर हम इनका स्क्वायर लेके इसका सम लें तो वो 65 आ जाता है, और इन नंबर्स का जो है ना, हम इनको आपस में ऐड करें, उसका 9 टाइम्स लें, तब हमारे पास वो नंबर आता है 81 आता है। तो ये आप कंडीशन चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया जी, 81 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 and sum of their squares is 45, find the coordinates of point। तो सॉल्यूशन में हम कोऑर्डिनेट्स, आपको याद होगा 9th क्लास में जब आप ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए ख़ास तरीका होता है, उसको हम एक्स कोमा वाई लिखते हैं। पहले हम हमेशा एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर बाद में हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो अब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें सिंपल सा कह रहा है कि पहली जो कंडीशन बता रहा है उसके मुताबिक अगर हम वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे एक्स और वाई, इनका हम सम लेंगे तो वो हमारे पास 9 आएगा, और अगर हम इनके स्क्वायर्स का सम लेंगे तो वो 45 आएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी, बन जाएगी जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x है और दूसरा कोऑर्डिनेट y है, और जो दूसरी कंडीशन है उसके मुताबिक हमने इन कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर लिया और उनको आपस में सम ले लिया, तो ये हमारे पास 45 है। अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास दो अननोन है, हमें x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो जितने अननोन हो उसके लिए हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अगर 3 अननोन होते हैं, 3 चीज़ें हमें ना पता होती, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, लीनियर वाली इक्वेशन है, यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y की वैल्यू निकाल लें, x की निकाल लें, उसको अब जब इसमें पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन एक जो है अननोन वेरिएबल है उसके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ से जब हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, x की वैल्यू अगर निकालें तो y दूसरी तरफ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आई है, अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया जाए, तो पुटिंग दी दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है, 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन 2 में देखें x का स्क्वायर था, तो x की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा जी 45। अब ये हमारी पूरी इक्वेशन y के अंदर चली गई है। अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 9 माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और प्लस ये वाई स्क्वायर इसी तरह आ गया इक्वल टू 45। ये हमारे पास सॉल्व हो गया जी, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 9 ज़ार 18, और ये y तो माइनस 18 वाई आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये जब सॉल्व होगा तो वाई स्क्वायर से ऐड होकर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 वाई और प्लस 81
और ये प्लस का 45 दूसरी तरफ जाके माइनस का 45 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल किस तरफ जीरो होता है। तो मजीद सॉल्व करने पे वाई टू वाई स्क्वायर इसी तरह आ गया, माइनस 18y भी इसी तरह आ गया। 81 में से जब 45 माइनस करें तो 36 आ जाता है इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 36 है, सब पे 2 का टेबल जाता है तो 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2 को कॉमन लेने पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 9 18, और ये वाई आ जाएगा 7 प्लस हमारे पास 2 जो है ये 18 टाइम्स, ठीक है, ये 36 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो 2 जो है ये तो 0 की इक्वल नहीं हो सकता, दो चीज़ें मल्टीप्लाई और ये आंसर 0 है, तो 2 तो है 0 की इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये यहाँ पे गलती से 8 डल गया, यहाँ पे ये 18 है, ठीक है। आप इसको ठीक कर लेंगे, तो ये आगे मैंने गलती ठीक कर दी। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पे 18 चाहिए और ऐड करने पे हमें जो है वो -9 चाहिए। तो अब देखें 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। तो 3 और 6 को हम आपस में ऐड करके 9 बना सकते हैं। तो इसलिए अब हम एक जो हमारा फैक्टर बनेगा 3 बनेगा, एक -6 बनेगा और 3 बनेगा। अब देखें दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। -3 को -6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 18 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18, और -3 और -6 -9 हो जाता है। और ये यहाँ पे भी ये वाई स्क्वायर नहीं है, ये वाई है, ठीक है जी। इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर, और ये 9y को जब हम तोड़ेंगे इन दोनों की मदद से तो -6y -3y प्लस 18 इक्वल टू 0। और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास y -6, और यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन लूँ तो मेरे पास -y प्लस 6 आता, तो ये मैंने अंदर वाली वैल्यू सेम करनी है, इसलिए मैं -3 कॉमन लेता हूँ। तो -3 कॉमन लेने से यहाँ y बच जाएगा, और ये चूंकि प्लस की वैल्यू थी तो इसको जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, 3 6 18। अब इन दोनों में से y -6 दोनों में आ रहा है, y -6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर हमारे पास y -3 आ जाएगा। यहाँ से y -6 लेने पे कॉमन y रह जाता है, और यहाँ से y -6 कॉमन लेने पे -3 रह जाता है इक्वल टू 0। तो अब या तो y -6 इक्वल टू 0 है या y -3 इक्वल टू 0 है। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमारे पास -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, y इक्वल टू 6 आ जाएगा, और y -3 इक्वल टू 0 है अगर, तो -3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ जाके ये प्लस होगा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को हम, ये जो हमारी इक्वेशन 3 थी, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। जब हम y अगर 6 लेंगे यहाँ पे, हमारे पास हो जाएगा जी x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर हम y की वैल्यू को 3 लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारे पास 9 माइनस 3 होगा, सॉरी, ये यहाँ पे यहाँ पे 3 आए, ठीक है जी। तो 9 माइनस 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़, जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू ये दो आ गई हैं, y की वैल्यूज़ ये दो आ गई, तो इन दोनों को मिला के हम जो एक हमारा कोऑर्डिनेट है वो बना सकते हैं। तो एक हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3,6, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है। या y 6 हो तो x 3 होता है, तो 3,6 आ गया। हम इसी तरतीब से पुट करेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की, और अगर y इज इक्वल टू 3 हो तो हमारे पास 6,3 आ जाता है। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ये दो आंसर जो है, ये दोनों कंडीशंस जो है इनको कंप्लीट करेंगे। आप x प्लस वाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, और इनके स्क्वायर्स का सम लेंगे तो 45 आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9 and the difference of their square is also 9। तो हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका हम सम लें
वो भी 9 आए, मतलब उन दोनों को जमा करें आपस में तो 9 आए, और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस लें, ठीक है, उनका स्क्वायर लें और उनका आपस में माइनस कर दें। तो सम का मतलब होता है ऐड करना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, वो भी 9 आएगा। तो कंडीशंस के मुताबिक हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, ये जो पहली कंडीशन थी कि उनका सम लेने पे 9 आ जाए। पहले हम लेट कर लेंगे x और y हमारे दो इंटीजर्स हैं, और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9 है। इनका हमने जो स्क्र है उनका आपस में डिफरेंस ले लिया, वो भी 9 आ गया। तो ये अब दो इक्वेशंस हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, तो यहाँ से x की वैल्यू y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो 9 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x की जगह अब हम 9 माइनस वाई पुट करेंगे, तो 9 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो और सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 9 18 वाई आ जाएगा, और ये माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास 81 में से 9 माइनस करेंगे 72 आ जाएगा, और माइनस 18 वाई इक्वल टू 0 आएगा। ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y हम 72 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 72 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 18 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पे इनकी आपस में कटिंग होगी। 18 4 हमारे पास 72 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो यहाँ हम आसानी के साथ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई था, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की जगह 4 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो इंटीजर्स हैं 4 और 5, कि इनका हम सम लें तो वो 9 आ जाता है, और इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस लें तो वो हमारे पास वो भी 9 आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड टू इंटीजर्स whose difference is 4 and whose squares differ by 72। अब यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स फाइंड करना है कि जिनका डिफरेंस 4 है, और उनके स्क्वायर्स का जो अब हम डिफरेंस लेते हैं तब वो 72 आता है। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस एक्स वाई हमने दो इंटीजर्स ले लिए, तो कहता है वो जो दो इंटीजर्स है उनका डिफरेंस 4 है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। उसके बाद हमें कहता है कि इनका जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, ठीक है, स्क्वायर्स जो है इनका आपस में डिफर जो है वो 72 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 है। हम इसको बिल्कुल उसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आ जाएगा। ये जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इधर हम स्क्वायर खोलेंगे, ये 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू वाई, और ये माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 72 इसी तरह आ गया। तो जैसे हम स्क्वायर वो जी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, वाई का स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 2 4 और 2 4 8, और 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। तो 16 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। तो 8y इज इक्वल टू 72 में से 16 को माइनस करें 56 आता है। अब हमने y मालूम करना है, तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। अब यहाँ पे कटिंग होगी तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब y हमें मालूम हो गया, अब हम y की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से हमें x मालूम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह 7 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 11 आ गया। ये दो इंटीजर्स हैं जिनका हम आपस में डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास 4 आता है, और इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस लेते हैं तो वो 72 आता है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है जी फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 centimeter square। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस का मतलब है एक जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको हम उसकी डायमेंशंस कहते हैं। तो हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है। अगर उसका पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर हो और उसका जो एरिया है वो 375 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर की जो साइड्स होती हैं सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर, ये जो इसकी चारों साइडें हैं अगर हम इनको आपस में ऐड कर दें तो ये इसका पेरीमीटर होता है। और एरिया इसके अंदर ये जो सारी जगह है, ये जो रेड कलर से शो हुई है, ये इसका एरिया है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले इसकी जो हमारी रेक्टेंगल है इसकी विड्थ, चौड़ाई जो है वो x है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास y है। तो इसका जो पेरीमीटर है हमें बताया हुआ वो 80 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर निकालने का सिंपल सा फार्मूला ये आप याद रख लें, वो है जी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। और ये लेंथ और विड्थ ब्रैकेट के अंदर है, ये मतलब आपस में पहले ऐड होंगे उसके बाद आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे चूँकि जो लेंथ है वो हमने y ली हुई है और विड्थ हमने x ली हुई है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। और x प्लस वाई के साथ 2 मल्टीप्लाई और सब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2। और 2 का टेबल 80 के साथ कटिंग होगी 40 टाइम्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, ठीक है। दो चीज़ें अननोन है, एक लेंथ और एक विड्थ, जिसको हमने एक्स और वाई ऐड किया है। तो हमारे पास इक्वेशंस भी दो बनेंगी। तो पहली इक्वेशन हमने ये पेरीमीटर से बना ली जो हमने उसने कंडीशन बताई थी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम एरिया एरिया जो है रेक्टेंगल का जब निकालते हैं उसमें हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हमारे पास 375 इज इक्वल टू हमारे पास x इंटू वाई आ जाएगा। तो इसको हम x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 375 ले सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 40 माइनस x हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये इसमें x के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास जब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x उसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की जगह हम 40 माइनस एक्स पुट कर देंगे इक्वल टू 375। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करने पे 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 40x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस प्लस माइनस माइनस x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 375। इसको हम जब तरतीब देंगे तो ये दोनों चीज़ें हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा था तो इसके साथ माइनस खत्म करने के लिए हम ये दोनों चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इस तरफ जीरो रह जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 40x दूसरी तरफ जाके माइनस का 40x हो जाएगा, प्लस 375 पहले से उधर था प्लस का था तो ये उसी तरह रहेगा, ये जीरो आ गया। अब हम इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने में ये होता है कि हम पूरी एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड पे ले जाते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता है। अगर आप पूरी इक्वेशन को सिर्फ एक आध, अगर आप नंबर एक आध वैल्यू दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, दो लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपको साइन चेंज करना पड़ता है। अगर आप पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब -40x को हमने तोड़ना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पे 375 चाहिए प्लस का, और ऐड करने पे माइनस का 40 चाहिए। तो 1 को 375 से मल्टीप्लाई करें 375 आता है, 3 को 125 से मल्टीप्लाई करें 375 आता है, 5 को 75 से मल्टीप्लाई करें 375 आता है, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करें 375 आता है। तो ये जैसा कि मैंने रेड कलर से इसको शो किया हुआ है, 15 और 25 को आपस में ऐड करके हम 40 बना सकते हैं। बाकी इनमें से हम किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 40 नहीं बना सकते थे। तो पहली शर्त तो हम पूरी कर सकते थे इन नंबर्स के साथ, लेकिन दूसरी शर्त भी हमने पूरी करनी है, तो उसके लिए हमें 15 और 25 लेना पड़ेगा। तो दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगा लेंगे, क्योंकि -25 को -15 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 375 आ जाता है। हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वो हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और -25 और -15 आपस में ऐड होकर -40 हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम
-40x को तोड़ के -25x और -15x लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर और 375 उसी तरह नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -25x -15x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास x कॉमन लेने पे अंदर x -25 आ जाएगा। इन दोनों में से हम -15 कॉमन लेंगे, माइनस इसलिए कॉमन लेंगे ताकि अंदर हमारे पास x -25 आए। तो -15 कॉमन लेने पे यहाँ से जब -15 कॉमन लिया तो x आ गया, और जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का था, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 15 का टेबल 375 पे 25 टाइम्स आता है। तो अब देखें हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है x -25 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो x -25 को कॉमन लेने पे हमारे पास x -15 बचेगा। तो यहाँ से x -25 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से x -25 कॉमन लेंगे तो -15 बचेगा इक्वल टू 0। तो अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है या तो x -15 इक्वल टू 0 है या x -25 इक्वल टू 0 है। तो अगर x -15 इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास -15 की तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 15 आ जाएगी। और अगर तो ये x -25 इक्वल टू 0 है तो -25 की तरफ जाएगा तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास y की वैल्यूज़ भी दो आएंगी। तो ये जो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, अगर हम इनको इसके अंदर पुट कर दें y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स के अंदर, तो हमारे पास, या आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जैसे आपकी मर्जी है। अब यहाँ पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 में पुट करेंगे तो आंसर तब भी वही आएगा। इसको इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें x इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास आ जाएगा जी 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, y इज इक्वल टू 25 है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट पुट करते तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25। तो चूँकि मैंने इसको इक्वेशन का नाम नहीं दिया था गलती से, इसको इक्वेशन अगर आप 3 लिख लेते तो आप क्या देते जी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो मैंने इसको नाम नहीं दिया, बस इसलिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या इसमें पुट करें, आंसर आपका यही आएगा। x इज इक्वल टू 25 पुट करेंगे जब, ठीक है, तो हमारे पास इसमें पुट करेंगे तो 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और y इज इक्वल टू 25 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 25, y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर आए हैं इसकी, जो जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी जो है हमारे पास विड्थ 15 हो और लेंथ 25 हो, तब भी हमारे पास ये दोनों शर्तें पूरी होंगी। इसका पेरीमीटर 80 आएगा और जो इसका एरिया है वही आएगा। ये अगर हमारे पास इसकी विड्थ जो है वो 25 हो और इसकी लेंथ 15 हो, तब भी हमारे पास ये दोनों कंडीशन प्रूव होंगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। ये चार आंसर हैं। x अगर 15 है तो y हमारे पास 25 होगा, अगर x 25 है तो y 15 होगा। तो ये हमारा आंसर है, और एक्सरसाइज 2.8 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मज़ीद वीडियोस के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए आप मेरा चैनल गार्डन ऑफ इन्फो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें इसको। और अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या कहीं से आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।